डन। आज मैं विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूँ। ये मोटिवेशनल स्पीच क्या है, आज इसके बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आज का सब्जेक्ट है 15 बैड हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। 15 बुरी आदतें जो स्टूडेंट को असफलता की ओर ले जाती है और ये आदतें उनको छोड़ देना चाहिए। आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं और आगे के विद्यार्थी हैं तो कृपया करके ये जो 15 आदतें मैं बता रहा हूँ, जो बुरी आदतें हैं, इसको आप त्याग दीजिएगा। और आज मैं इन 15 आदतों के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला आदत क्या है? अपना लक्ष्य और जो गुप्त बातें होती हैं उसको शेयर करना। अपना लक्ष्य और गुप्त बातें शेयर करना, ये बुरी आदत है, ये विद्यार्थी की बुरी आदत है। आप लक्ष्य बनाए हैं और आपकी कुछ सीक्रेट, कुछ गुप्त बातें हैं, उसको आप अपने दोस्तों से बताते हैं, शेयर कर देते हैं। शेयर करना बुरी आदत है। और बुरी क्यों है आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं और 5-7 के ग्रुप में आप स्टडी कर रहे हैं, तो 5-7 विद्यार्थी ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन में क्या, हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, दिल से तो वही चाहता है कि मैं सक्सेस हो जाऊं, चाहे आप हो या ना हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका लक्ष्य है और जो आपकी गुप्त बातें हैं, जो सीक्रेट्स है, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अपना लक्ष्य और गुप्त बातें शेयर करना क्या है, बुरी आदत है। इसीलिए आप इसको कभी भी शेयर मत कीजिएगा। दूसरी है विद्यार्थियों की बुरी आदत क्या, गलत लोगों को चुनना, चूजिंग द रॉन्ग पीपुल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या आप रेजिडेंस में पढ़ते हैं जहाँ पर आप अपना पढ़ने के लिए हॉस्टल या कोई अन्य क्वार्टर लिए हुए हैं, कोई डेरा लेकर के पढ़ रहे हैं, वहाँ पर किसी गलत लोगों के साथ में न रहें। गलत लोगों का चुनाव विद्यार्थी के जीवन को असफल बना देता है और इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कभी भी गलत लोगों का चुनाव मत कीजिए। तीसरा पॉइंट है डर का सामना करना। डर का सामना करना, डोंट फेस दैट। डर का सामना करना, डर का सामना करना चाहिए। सामना न करना बुरी आदत है। डर का सामना नहीं करना ये बुरी आदत है, इसीलिए डर का सामना करना चाहिए। डर क्या है विद्यार्थियों के लिए? डर क्या है? डर यही है कि मैं, हो सकता है परीक्षा में अच्छे मार्क्स न लाऊं, ये उससे मेरे पेरेंट्स गुस्से होंगे या अन्य रिश्तेदार जब सुनेंगे तो वो हंसेंगे, यही डर होता है। तो डर का सामना करना चाहिए, क्यों हंसने देने की चांस देना? नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि आप जो है जिस डर से भयभीत हैं, उस डर को आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने कठिन परिश्रम से, दृढ़ संकल्प से स्टडी करके आप उस डर को सदा के लिए भगा सकते हैं। इसलिए डर का सामना न करना ये बुरी आदत है। आप डर का सामना कीजिए और वही है पढ़ाई, स्टडी, डीपली स्टडी कीजिए। कोई मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, आप परीक्षा में सफल नहीं होंगे, किसी भी एग्जाम में आप सफल होंगे यदि आप कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से, आप एकाग्रचित होकर ध्यान से आप अपने पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सफलता प्राप्ति में बाधक बन सके। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? दूसरों लोगों के बारे में सोचना। हमेशा विद्यार्थी में ये आदत होती है कि वो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, ये बुरी आदत है। दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो पढ़ने में तेज है, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास पैसे हैं, ज़्यादा हैं, वो अच्छा कोचिंग करता है, इसलिए वो मेरे से अच्छा नंबर ला सकता है। तो क्या है, दूसरे लोगों के बारे में सोचना,
ये मत सोचिए ना। आपको मैं उदाहरण दे करके बताता हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया रहे और भारत के राष्ट्रपति भी रहे, क्या थे? गरीबी तो थे, गरीबी थे। अपना पढ़ाई का खर्चा चाय की दुकान पर जूठी गिलास धो करके उससे जो पैसा आता था उससे अपने पढ़ाई का काम चलाते थे। और लाइट के लिए जो स्ट्रीट लाइट होता है गलियों में, सड़कों पर, वहां पर जाके पढ़ते थे। तो सक्सेस, जो सफलता प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कोई बहाना नहीं होता है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि कभी भी दूसरों के बारे में सोचिए मत, कभी मत सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए और तुरंत स्टडी जारी कीजिए। आप सफलता की को अच्छी तरह से हासिल करके ही रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। करना नहीं, सिर्फ सोचना। ये भी विद्यार्थी की कमी है, करना नहीं, सिर्फ सोचना। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ सोचते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। इससे क्या होता है कि आपका समय बर्बाद होता है। आप डोंट वेस्ट द टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो आप ये मत समझिए कि मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ, वो बर्बाद हो रहा है। नहीं, समय आपको बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करना नहीं, सिर्फ सोचना। ये बुरी आदत है। आप काम कीजिए, सोचना किस लिए? जो होगा सो देखा जाएगा। हौसला रखिए, बुलंद रखिए, जज्बा रखिए अपने अंदर। यदि विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने में कोई बाधक बन ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करना सीखिए, सोचना नहीं। अगला पॉइंट है कि सारा दिन खाली रहना। क्या? सारा दिन खाली रहना। अब कैसे खाली रहना है? अब मैं बता रहा हूं कि आप पढ़ने जाते हैं। मान लीजिए आप 8 बजे आपका विद्यालय शुरू हो जाता है, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ाई शुरू होता है। 8 बजे से करीब करीब 2-3 बज जाता है। मान लीजिए 3 बजे आप घर आते हैं, 4 बजे तक खाना खाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? वो क्या करते हैं विद्यार्थी कि अपने वो पहले से ही बना लेते हैं प्लान कि तुम यहाँ आ जाना 3 बजे 4 बजे, मैं भी खाना खा कर आ जाऊँगा। फिर वहाँ से यहाँ पिकनिक मनाने चलेंगे, चाहे अपने घर फ्रेंड के साथ चलेंगे, चाहे किसी के साथ चलेंगे। लेकिन वो सारा दिन बर्बाद कर जाएंगे। आएंगे कितने बजे? 8 बजे 9 बजे। क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। जब थक जाएंगे तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे? कभी नहीं हो सकता। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, यदि आपको थकावट हो गया तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको नींद जो है सताएगी और नींद आएगी, आप पढ़ नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारा दिन खाली रहना ये विद्यार्थियों के लिए गलत बात है। इधर उधर घूमोगे, खाली रहो, खाली हो गया। आपके लिए नहीं पढ़े तो क्या हो गया? समय बर्बाद होगा, खाली रह गया। आओगे, सो जाओगे, फिर 4 बजे के बजाय कितने बजे? 7 बजे उठोगे, जल्दी जल्दी में अपना स्कूल ड्रेस पहनोगे, भागोगे। ये प्रक्रिया ऐसे विद्यार्थी करते हैं और अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारा दिन खाली नहीं रहना। उसके लिए आप अपना रूटीन बनाएं और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू रखें। अब है बहुत ज़्यादा चिंता करना। कोई कोई विद्यार्थी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। क्यों करना है भाई? आप बहुत ज़्यादा चिंता करना है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बुरी आदत है। इससे आपका समय बर्बाद होता है। ज़्यादा चिंता करना कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे को नींद आती है, नहीं। आप जो है उसकी इलाज कीजिए। जो मैं वीडियो में बताया हूँ, पहले भी वीडियो में बताया हूँ, उसको 2 बार 3 बार आप सुनिए, आपका इलाज हो जाएगा। आप पढ़ने में मन लगाएंगे। आप अपने माता पिता का जो पैसा है, जो फीस दे रहे हैं, जो अपना समय जो बर्बाद कर रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। इसके बारे में मैंने वीडियो बना करके डाउनलोड कर दिया है, आप उसको सुनिए, कभी भी गलती नहीं करेंगे। आपको मैं लिख के देता हूं कि आप में बदलाव आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो इसके बाद में कि विद्यार्थियों का अगला बुरी आदत क्या है? बिना पूरी बात सुने बीच में बोलना। बिना पूरी बात सुने बीच में बोलना बहुत बुरी आदत है।
ये बैड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्यों? अब मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए शिक्षक आपको पढ़ा रहा है और अपना जो है पूरी तरह से अभी उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं पाया है और बीच में ही आप बोल पड़े कि ये क्या होता है, तो क्या है, एक तो पढ़ाने का जो कंटिन्यूस उसका जो माइंड है उसको आप ब्रेक दे रहे हैं, उसके ऊपर फिर पढ़ाने में वो टाइम भी ले सकता है और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और हो सकता है कि जो आप पूछ रहे हैं वो चीज़ पूरी जब बात कर लेगा, जब पूरी पढ़ा लेगा, तो वह आपका जो क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भी समय नहीं बर्बाद होगा, उस शिक्षक का, उस टीचर का, उस प्रोफेसर का भी समय बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए किसी की बात में और पूरा बात सुने भी ना आप यदि बोल देते हैं तो इसमें डिस्टर्बेंस, दोनों आदमी डिस्टर्ब होते हैं, दोनों आदमी का समय बर्बाद होता है। इसलिए आप कभी भी किसी के बात में उसके पूरी किए बिना आप मत बोलिए। तब जो है अच्छी तरह से वो बात आप सुन लीजिए, इसके बाद में जो कुछ भी क्वेश्चन करना है कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा नशे करना। ये बुरी आदत है, मैं बैड हैबिट्स बता रहा हूँ। नशे करना इसीलिए कह रहा हूँ कि नशे करना विद्यार्थियों के बुरी आदत में आता है। नशे करते हैं, मैं देखा हूँ। क्या करते हैं विद्यार्थी, मान लीजिए आप 5वीं क्लास है, अरे आप पहली दूसरी क्लास के बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को मैं देखा हूँ दुकान से सिगरेट किन लेंगे और खींचेंगे, बुरी आदत है। तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। जब बच्चा है तो उनके पेरेंट्स को देख रेख मुकाबला करना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो फिर आता कैसे है, बीच में उसका स्टे कहाँ है, वो देख लेना चाहिए, उसको वॉच रखना चाहिए। तो नशे नहीं करना है। मान लीजिए आप बड़े हैं और फिर नशा करने लगे तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? नशा करने से, मैं भी नशा किया हूँ, मैं 30 वर्ष फौज में सर्विस किया हूँ, 30 वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी नशा किया हूँ। क्या होता है, अगर कहीं एक्सेस हो गया तो किसी को अपशब्द बोल देते हैं, किसी को कड़वा वचन बोल देते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना काम पूरे किया बिना सो जाते हैं। तो क्या हुआ, समय बर्बाद हुआ, आपकी प्रेस्टीज डाउन हुई, दोनों चीज हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए तो नशे करना सबसे बुरी आदत है। ये आपको कभी भी सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचने देगी। इसलिए इस आदत को आप छोड़ दीजिए, यदि है तो। नहीं होगा बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं एक आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि यदि है तो उसको आप छोड़ दीजिए। आप गुस्सा मत होइएगा कि ये चीज कर रहे हैं, नहीं, गुस्सा होकर मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। मैं तो केवल आपको सलाह दे रहा हूं कि आप जीवन में सफल कैसे बन सकते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़िए, जो बुरी आदतें की हैं उसको छोड़िए, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो अगला पॉइंट है नया ज्ञान न लेना। बुरी आदत है। नया ज्ञान लेना तो अच्छी बात है, लेकिन नया ज्ञान न लेना बुरी बात है। ये बुरी बात है। आप सुने होंगे लोग कहते हैं आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ नया होने वाला है। आम भाषा में लोग, साधारण भाषा में लोग बोलते हैं आज कुछ नया होने वाला है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपको भी आपके विद्यार्थी जीवन में कुछ न कुछ हर दिन नया करने की आदत डालनी चाहिए। कि आज मैंने जो है मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हूँ तो इसको कितना अच्छी तरह से मैंने सॉल्व किया हूँ। साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हूँ तो कितना पढ़ा हूँ, अगर कम पढ़ा हूँ तो फिर नया सोचना चाहिए कि अगले दिन मेरे को क्या नया करना है। अपना इसमें टैक्टिस, स्टडी टैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए। यही हुआ, ये आपका नया सीखने का, नया कुछ जानने का, इसका विद्यार्थियों के लिए यही मतलब हुआ कि हमको कुछ ऐसी नई नई आदतें सीखनी चाहिए पढ़ने के बारे में, याद करने के बारे में, जो हमारे जीवन को सफल बना दे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नया ज्ञान न लेना विद्यार्थियों के लिए बुरी आदत है और हर रोज नया ज्ञान लेना चाहिए। ये अच्छी बात है और लेना चाहिए। आप इससे
सीखिए और इस काम को स्टार्ट कर दीजिए। जरूरत से ज़्यादा, अगला पॉइंट है, जरूरत से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करना। आप समझ गए होंगे। इस पर तो बहुत विद्यार्थी मेरे को गुस्सा भी हो जाएंगे कि मेरे को ये तो वीडियो गेम भी नहीं देखने देंगे, मेरे को ये गाना भी नहीं सुनने देंगे। नहीं, आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको मनोरंजन का साधन चुनना चाहिए कि हमारा मनोरंजन का साधन होना क्या चाहिए। मोबाइल आपका मनोरंजन का साधन नहीं है। मोबाइल से आजकल स्टडी करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स सर्च करते हैं, कुछ उससे गूगल में जाकर क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बारे में जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपकी ज़रूरत पढ़ाई की ख़त्म हो गया, उसके बाद में आप वीडियो गेम खेलने लगे, उसमें आप यूट्यूब में जा कर के कुछ और चैनल देखने लगे। यूट्यूब में जाकर अच्छा चैनल देखे तो ठीक है, अपने पढ़ने की बात सोचे, कुछ अच्छी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करे, वो ठीक है। लेकिन गलत चीज़ों, आप देखिए मोबाइल में बहुत सारी गलत चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है। गलत चीज़ों के ऊपर किसी का भी फोकस जल्दी जाता है, उसको विद्यार्थी को अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का प्रयोग आपके लिए, विद्यार्थी के लिए ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? अब देखें, लगातार कंप्यूटर चलाने से कंप्यूटर भी हैंग होने लगता है, आपका मोबाइल भी हैंग होने लगता है। क्यों? वो थक जाता है, उसमें वायरस हो सकता है चला जाता है, तो हैंग होने लगता है। उसी तरह से ज़्यादा मोबाइल चलाने से, ज़्यादा कंप्यूटर चलाने से, ज़्यादा लैपटॉप चलाने से, 1 घंटा से ज़्यादा 3-4 घंटा लगातार भी लोग चलाते रह जाए, 5-5 घंटा तक बैठे रह जाते हैं, क्या होगा? आपके माइंड में वायरस घुस जाएगा, आपको फिर रिफ्रेश बटन दबाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो रिफ्रेश बटन क्या होता है? माइंड के लिए रिफ्रेश बटन ये है कि आप पढ़ाई छोड़िए, वॉकिंग कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, तब जाकर के रिफ्रेश होगा, उसमें समय बर्बाद होगा। ये इन एडिशन टू योर स्पोर्ट्स टाइमिंग के अलावा हो गया। ये स्पोर्ट्स टाइमिंग जो आपने फिक्स किया है 1 घंटा, उसके अलावा यदि आपको रिफ्रेश की जरूरत पड़ गई तो ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ। इसलिए जरूरत से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवन का कोई लक्ष्य न बनाना बुरी आदत है। हर विद्यार्थी को अपना लक्ष्य बना करके पढ़ना चाहिए, और लक्ष्य न बनाना ये बुरी आदत है। जीवन में अपने भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य नहीं बनाना बिना लक्ष्य के ऐसे ही है, चलो क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं, अपना लक्ष्य बनाइए और उसके बाद में उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए, फिर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, रात को बहुत देर तक जगे रहना बुरी आदत है। रात को बहुत देर तक जगे रहने से आपका पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होगा। आप मान लीजिए कि आप पढ़ाई अपना शुरू किए हैं 7 बजे, अब 9 बज गया, 7, 8, 9, 10 बज गया, 10 बजे आप खाना खाइए और सो जाइए। चाहे बीच में खाना खा लिए तो सो जाइए। आप 12 बजे तक सोएंगे, जगे रहेंगे, अब सोचेंगे पढ़ लिया, अब क्या करना है, तुरंत मोबाइल उठाएंगे और वीडियो गेम शुरू कर देंगे या अन्य चीज़ें देखना शुरू कर देंगे। वो गलत चीज़ है। रात को ज़्यादा जगना भी, ज़्यादा देर तक जगना भी बुरी आदत है। इसीलिए समयानुसार आप सो जाइए और 4 बजे उठ जाइए। मतलब 6 घंटे की नींद आपको रात में जरूरी है और वो पर्याप्त है। उसको लीजिए और जग जाइए, 4 बजे अपना फिर स्टडी जारी कीजिए, तैयार होइए, अपना जो वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, जो आपने टाइम फिक्स किया है, इसके बाद में आइए, ड्रेस पहनिए, स्कूल जाइए। अपना रूटीन फिक्स करके आप चलिए, आपको सफलता प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगला पॉइंट है व्यायाम न करना, एक्सरसाइज न करना। ये भी एक बुरी आदत है। आपको, हर विद्यार्थी को, ऐसे तो हर एक मनुष्य को अपने जीवन में व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। इससे आपका हेल्थ सही रहता है। इसीलिए व्यायाम न करना विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। क्यों ज़्यादा खतरनाक है? व्यायाम करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे,
किसी प्रकार की बीमारी जल्दी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। यदि व्यायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे तो आप बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। 100% आपका टाइम वेस्ट होगा। यदि बीमार हो गए तो पढ़ने का दिल नहीं करेगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप अपना जो लक्ष्य बनाए हैं उसके ऊपर नहीं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने पथ पर चल नहीं सकते हैं। ये हेल्थ का ये जो डिस्टर्बेंस है आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए कहते तो हैं हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ जो दिमाग है आपके स्वस्थ शरीर में ही रहेगा। अगर हेल्दी आपका बॉडी नहीं है तो हेल्दी माइंड नहीं हो सकता है, वो डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए व्यायाम कीजिए, उसको अपने जीवन में अपनाइए, उसके लिए रूटीन बनाइए और समयानुसार उसको करना नितांत आवश्यक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ व्यायाम न करना बुरी आदत है, इसको जरूर अपने जीवन में अपनाइए। अगला है कि जरूरत से ज्यादा भोजन करना, ये भी एक बुरी आदत है। मान लीजिए हमारी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है, अगर मैं विद्यार्थी हूँ और 4 की जगह मैं 8 रोटी खा लिया तो क्या होगा, बासी मारेंगे, नींद आएगा, सो जाएंगे। आपको जो पढ़ने का जो टाइम है वो बर्बाद हो जाएगा, वैसे भी आपका पेट खराब हो सकता है। इसीलिए विद्यार्थी को जो है हमेशा अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब ये नहीं है 4 रोटी की कैपेसिटी आप 3 खाइए, 3.5 खाइए, आधा रोटी को मत खाइए, उसको थोड़ा कम रखिए। उसकी जगह पर पौष्टिक आहार ले लीजिए, कुछ ऐसा डाइट लीजिए जो उसके विटामिन को पूरा कर सके और भोजन भी कम हो सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भोजन करना भी विद्यार्थी के लिए हानिकारक है। विद्यार्थी के 5 लक्षण जो पहले मैं अपने मोटिवेशनल स्पीच में बताया हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा। मैंने बताया है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं और होना चाहिए, तभी वो विद्यार्थी सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। वो क्या है मैं बताया हूँ, काक चेष्टा, भको ध्यानम, स्वानिद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, एते पंच विद्यार्थी लक्षणम। ये जो है 5 विद्यार्थी के लक्षण, तो ये जो है आपको अपनाना चाहिए। ये आपको जीवन में सफलता की राह पर ले जाएगा, सफलता के शिखर पर ले जाएगा और आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो आज का मेरा मोटिवेशनल स्पीच यहीं तक रहा। अगर आपको मेरा स्पीच अच्छा लग रहा है तो ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप मत कीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नहीं करेंगे तो भी मैं स्पीच दूंगा, आपके जीवन को सुधारने की कोशिश करूंगा। ऐसा स्पीच दूंगा जो कि आपके जीवन में काम आए। चाहे आप लाइक करें, चाहे सब्सक्राइब नहीं करें, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन हमारा एक मोटो है, हमने एक एम बनाया है कि अपना अनुभव विद्यार्थियों को शेयर करने से एक अच्छा विद्यार्थी एक हमारे देश को मिलेगा, उसमें अच्छी लीडरशिप रहेगी, अच्छी क्वालिटी रहेगी, तो हमारे देश का विकास होगा। आप एक देखिए, नीच लोग जो है दूसरे के विकास को देख के डरते हैं, नहीं डरना चाहिए। मान लीजिए एक किसान 10 क्विंटल अनाज पैदा करता है, अगर वो 50 क्विंटल पैदा करने लगा तो क्या करेगा, वो 5 क्विंटल न खाएगा, 45 क्विंटल बचेगा, कहाँ जाएगा, देश के पास जाएगा। देश क्या करेगा, उसको विदेश में सप्लाई करेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, या उसको अपने गरीबों में बांटेगा, या गरीबों की सेवा करेगा, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी को बढ़ते हुए देखकर, उसका विकास देख करके जलिए मत। जलनशील की भावना को छोड़ दीजिएगा विद्यार्थी के बहुत। और भी मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप विद्यार्थी जीवन में अपने आप को आगे बढ़ने के शिखर पर ले जाएंगे, सफलता के शिखर पर ले जाएंगे और सफलता प्राप्त करके रहेंगे, वो मैं आपको बताते रहूँगा। तो ओके, आज मैं अपना स्पीच यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।